ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 15 जुलाई 2022 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि दुनिया में भी तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं या भिन्न भिन्न तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, और वहां पर भी पंडे लोग होते हैं जो उन्हें गाइड करते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं, यात्रा कराते हैं। तो वो यात्री तो यात्रा करने के बाद वापस इसी दुनिया में आते हैं, उसी घर में आते हैं, उसी परिवार के बीच आते हैं, उसी कारोबार में आते हैं। लेकिन हमारी जो यात्रा है, हमारी दुनिया से हटकर यात्रा है। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं ना कि एक बार कार्तिक और गणेश जी थे और भी देवताएं थे। सबको ये था कि कौन पूजनीय लायक बने, किसकी पूजा हो। तो शंकर जी ने कहा कि जो 4 धाम की यात्रा करके पहले आ जाएगा वो नंबर 1 पूज्य बनेगा। पूजा उसकी होगी। सबके अलग अलग वाहन थे, वो चल पड़े अपने तीर्थ स्थान पे 4 धाम की यात्रा करने। गणेश जी के पास तो चूहे की सवारी थी, सब चले गए पर गणेश जी वहीं खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद गणेश जी अपने माता पिता के पास आए और कहा, माँ आप बाजू में बैठिए, पिताजी के साथ बैठिए और 4 बार वही चक्कर लगाइए। और 4 धाम की यात्रा हो गई। कहते माँ बाप के चरणों में 4 धाम की यात्रा समाई हुई, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब देवताएं यात्रा करके वापस आए तो गणेश जी फिर भी वहीं बैठे थे। तो सबने कहा कि अभी कौन पूज्य बने, तो कहा गणेश जी। कहा गणेश जी तो यहीं बैठे थे। कहा तुम देख क्या हो, 4 धामों में चूहे के पैर की निशान है कि नहीं। तो देखा गया तो सही था। कहने का भाव कि पूज्य देवी देवता बनने के लिए, सत्युग का राज्य भाग्य प्राप्त करने के लिए और आधा कल्प जो मंदिरों में मूर्तियां रखी हुई हैं, उन मूर्तियों को जो हम पूजनीय बने, वो भक्त हमारी मूर्तियों के आगे पूजा करें, इतना ऊंच पद पाने के लिए हमें तीर्थ यात्रा करनी है। और हमारे तीर्थ कौन से हैं? सच्चा तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम। ये हमारे 2 तीर्थ हैं। शांति धाम की यात्रा करना और सुख धाम की यात्रा करना, यहाँ बैठे चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त हम यात्रा कर सकते हैं। तो ये यात्रा कराने वाला कौन? हमारा रूहानी पंडा कौन? क्योंकि वो भी यात्रा कराने वाले पंडे ही होते हैं। तो हमें यात्रा कराने वाला है स्वयं सत्य शिव बाबा, जो रूहानी पंडा है। वो कहते हैं कि घर को याद करो, राजा को याद करो।
बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। ये हमारी यात्रा यहाँ तक है। सुनते हैं बाबा की वाणी। मीठे बच्चे, तुम्हारे सच्चे तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम। सच्चा सच्चा तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। तुम राजाई और घर को याद करो। प्रश्न है, तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं। तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं। बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई। मेहनत क्या है और उस मेहनत से छूटने की युक्ति बताई। उत्तर है, बाप जानते हैं बच्चों ने आधा कल भक्ति मार्ग में दर दर भटक कर, आधा कल्प भक्ति मार्ग में दर दर भटक कर बहुत ठोकरें खाई है। बहुत मेहनत करते भी प्राप्ति अल्पकाल क्षण भंगुर हुई। एकदम जंगल में जाकर फंस गए। इतने सारे तीर्थ यात्राएं की और उसमें मिला क्या। प्राप्ति क्षण भंगुर की हुई। एकदम जंगल में जाकर फंस गई। विकारों रूपी डाकुओं ने लूटा। जो 5 डाकू हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 डाकुओं ने लूट लिया। अब बाप इस मेहनत से छूटने की युक्ति बताते हैं। बच्चे सिर्फ मुझे याद करो। बाबा को याद करने से 5 विकारों रूपी डाकुओं से हम छूट सकते हैं। मेरे से ही सच्ची सगाई करो। मुझे ही याद करो और मेरे से ही सच्ची सगाई करो। किसने बोला? शिव बाबा ने बोला। इस बेहद की सगाई में ही मजा है। देख, अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए सबसे पहले विकारों का जो हेड है ना, वो अभिमान है। देह का अभिमान। देह समझने से और डाकू प्रवेश हो जाते हैं और विकार प्रवेश हो जाते हैं। देह अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझो। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है। अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है। बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगने के बजाय आशीर्वाद व कृपा मांगने के बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। अपने ऊपर आप ही कृपा करें। टीचर कभी बच्चों पर कृपा नहीं करता है। अपने ऊपर आप ही कृपा, अर्थात हम खुद मेहनत करेंगे
खुद पुरुषार्थ करेंगे तो उस अनुसार पद पाएंगे। दूसरा कृपा क्या करेगा? मैंने तो मान लीजिए दूसरे ने कृपा किया, आपको खाने की थाली दे दिया, पर खाना तो खुद को ही पड़ेगा ना। खुद खाएंगे, हजम करेंगे, तभी तो ताकत मिलेगी। इसलिए बाबा ने कहा कृपा दूसरा नहीं, बल्कि हम खुद अपने ऊपर कृपा करते हैं। दूसरी पॉइंट है दुखियों को सुख धाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है। जो दुखी अशांत आत्माएं हैं उनको ज्ञान का, योग का बीज डालो और उन्हें भी सुख धाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है। ऐसा सपूत सर्विसेबल बनना है जो बाप भी बलिहार जाए। इतना सर्विसेबल बनना है कि भगवान भी आप पर न्यौछावर हो जाए, बलिहार हो जाए। वरदान है मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ है। गीता में भी लिखा है, हे अर्जुन तुम कर्म योगी हो। आज संसार में होता क्या है? कर्म से फ्री होकर के योग में बैठते हैं, मेडिटेशन करने बैठते हैं। ना वो कर्म पूरी रीति से हो पाता, ना योग हो पाता है। अगर कर्म करते हुए परमात्मा की याद से जुड़े रहे, उसकी याद की शक्ति मिलती रहे, कर्म में योग शामिल कर दे, वो कर्म कुशल होता है, वो कार्य अच्छा होता है। इसलिए कर्म योगी है, कर्म सन्यासी नहीं। दोनों साथ साथ हैं। ऐसा कर्म योगी कैसा भी कर्म होगा, कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो, कैसा भी कर्म होगा, उसमें सहज सफलता प्राप्त कर लेगा। चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे अलौकिक करते हो, लेकिन कर्म के साथ योग है, कर्म के साथ योग है, माना मन और बुद्धि की एकाग्रता है, तो सफलता बंधी हुई है। कर्म योगी है तो सफलता बंधी हुई है। कर्म योगी को बाप की मदद भी स्वतः मिलती है। जो कर्म योगी होगा भगवान के दिल पर चढ़ा रहेगा और भगवान की मदद हर पल पल उसको मिलती रहेगी। स्लोगन है, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन मनाभव हो, कोई आसक्ति ना हो और मन मना हो, अर्थात परमात्मा की याद में रहो। ओम शांति, ओम शांति।